कभी आपने सोचा है कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथली चल रही है, रोजमर्रा के काम अच्छे से हो रहे हैं, लेकिन अचानक से मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसा दुख आ जाए जिसमें आप घबरा जाएं। मान लीजिए आपका फ्रिज खराब हो जाए, या घर में भगवान ना करे, मैं तो कहती हूँ सबके घर में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन मुसीबत और दुख कभी बता के नहीं आते ना। मान लीजिए बच्चा बीमार हो जाए या फिर आप खुद ही बीमार हो जाएं, डॉक्टर ने बोल दिया कि एडमिट की जरूरत है। अब एडमिट कराने के लिए तो एक ही चीज की जरूरत होती है, पैसा। पैसा आपके पास है नहीं, तो क्या हर चीज के लिए रिश्तेदारों से या आस पड़ोस से पैसा मांगना या मदद मांगना ठीक होगा? क्या हमें इसे अपनी आदत बना लेना चाहिए? नहीं ना। इमरजेंसी के लिए तैयार रखने के लिए हमें सबसे पहले खुद को तैयार रहना होगा कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है, हमारे घर में कोई मुसीबत आ जाती है। मान लीजिए आपके पति कमाने वाले हैं, भगवान ना करे, मैं तो कहती हूँ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वक्त है ना, वक्त कभी भी कुछ भी दिखा सकता है। आपके पति ही बीमार हो जाए जिनके ऊपर ये पूरा घर डिपेंड है, या फिर आप खुद बीमार हो जाए या बच्चा बीमार हो जाए, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की। पैसा आपके पास है नहीं। अब ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी, क्योंकि मेरे होते हुए मैं आपको परेशान होने नहीं दूंगी, आपको उसका हल बताऊंगी ताकि आप आगे से तैयारी रखें अपनी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद, आप देख रहे हैं ना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। बहनों, होता ऐसे है ना कि हम जो है अपनी रोजमर्रा की लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं, हम सोचते हैं जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन हमें हर चीज के लिए पहले से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय है, समय कभी भी कुछ भी दिखा सकता है। आपको क्या करना है, ऐसी कभी मुसीबत आ जाए तो आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखना है। अब कई बहनें ऐसी हैं जो पूछेंगी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड वो होता है जो हम रोजमर्रा के खर्चों से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साइड में रखते हैं, लेकिन उन पैसों को ना तो हम घर खर्च के लिए निकालते हैं लास्ट के महीने में, ना किसी शॉपिंग के लिए, ना कोई दिन त्योहार के लिए, ना ही कोई घर की चीज लेने के लिए। उन पैसों को छेड़ना ही नहीं है, उन पैसों को अलग ही रखना है, वो होता है इमरजेंसी फंड। अब होता अगला सवाल पूछेंगी मेरी बहनें कि कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड, ये भी तो सवाल पूछेंगी ना। देखिए, इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए, मान लीजिए आपके महीने की पूरे घर की इनकम जो आ रही है उसमें पूरे घर का खर्चा मान लीजिए आपका 20,000 रुपए है। उसी 20,000 रुपए में आपने मकान का किराया भी देना है, ईएमआई भी भरनी है, छोटे मोटे भी कर्जे ले रखे हैं वो भी देने हैं, बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, घर खर्च, अगर पति जाते हैं स्कूटी वगैरह लेके तो पेट्रोल का खर्चा, सब निचोड़ के आपका घर का मान लीजिए पूरे एक महीने का खर्चा 20,000 रुपए है। तो इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 5 महीने का होना चाहिए। अब 20,000 अगर एक महीने का है तो कम से कम आपको 3 से 5 महीने के हिसाब से 60,000 से लेके 1,00,000 रुपया अलग रखना चाहिए। अब मेरी बहनें कहेंगी कि कैसे बनेगा, इतने सारे पैसे हैं, इमरजेंसी फंड बनेगा कैसे? घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ गए हैं, कई बहनों ने अभी कुछ नहीं खरीदा होगा, कई ने सोचा होगा कि मैं दिवाली के बाद वॉशिंग मशीन ले लूंगी या फ्रिज ले लूंगी या फिर कोई जरूरत की चीज है वो ले लेती हूँ, मैं थोड़े थोड़े पैसे उसके लिए इकट्ठे करती हूँ। तो अगर वो पैसे आप उस चीज के लिए इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो अभी मत लीजिए, सबसे पहले इमरजेंसी फंड इकट्ठा कीजिए, क्योंकि कल को अगर घर में कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो हॉस्पिटल वाले आपकी वॉशिंग मशीन और कूलर नहीं लेंगे जो आपने अभी नया खरीदा है, वो लेंगे पैसा, और जो आपको इकट्ठा करना है इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड आपको जरूर इकट्ठा करना चाहिए। आप इसे, जो ये चीजें लेने की सोच रही है ना, आप इसे भी थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। सबसे पहले 3 से 5 महीने का इमरजेंसी फंड धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए। जो चीजों के लिए आप कर रहे हैं ना, वो पैसे आप उसमें डालते जाइए। जब आपके पास आपको लगे 3 से 5 महीने का मैंने इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद फिर अपनी चीजों का सोचिए। अब है कि बनेगा कैसे? बनता ऐसे ही है कि रोजमर्रा के खर्चे हैं जो आपके, आपने निकालने शुरू कर दिए थोड़े थोड़े पैसे,
उन्हीं पैसों को ऐसी जगह रखना है, बिल्कुल निगाह ही नहीं डालनी उसमें कि मैंने घर खर्च के लिए निकालने हैं या बच्चों की फीस के लिए निकालने। नहीं 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 नहीं, इस चीज के लिए मत निकालिए। ये सिर्फ इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी में ही निकालने चाहिए। मान लीजिए कल को आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, पति में जैसे मैंने बोला पति बीमार हो गई, आप खुद बीमार हो गई। अब घर का खर्च तो देखो बराबर चल रहा है ना, खर्चे तो बराबर चल रहे हैं ना। कोई बीमार हो जाए खर्चे तो बराबर चलते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। कोई फ्रूट्स लाना पड़ जाए, कोई जूस लाना पड़ जाए, कोई दवाई लानी पड़ जाए, कोई इंजेक्शन लाना पड़ जाए, कुछ भी, वो खर्चे नहीं रुकेंगे। मकान मालिक नहीं कहेगा कि तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो मुझे किराया मत दो, या 6 महीने बाद देना, या साल में देना। सबको पैसे बराबर चाहिए। उस टाइम आप अपने घर में सहारा दिखा सकते हो, बोल सकते हो कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने 5 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखा है, जिससे हमारे खर्चे आराम से निकल जाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत है। इससे क्या होगा, जो बीमार है वो भी टेंशन फ्री होके बैठा रहेगा, आपके सिर पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। आपको खुशी होगी कि मैंने कटौती करके थोड़े पैसे बचत करके मैंने इमरजेंसी फंड जो इकट्ठा किया था, अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, किसी से मांगना नहीं पड़ा। मांगना सही नहीं होता, मांगने से आपकी नजरें और झुकेंगी। आप अपने घर के पैसे खुद निकाल के अपने घर का खर्चा चलाओगे तो 4 लोग आपसे पूछेंगे आके, भैया आपके घर में तो इतने टाइम से ऐसी मुसीबत आई, आप खर्चे कैसे निकाल रही हो। उस टाइम आपने कुछ बताना नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि बस सब हो रहा है। ये होता है इमरजेंसी फंड। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए इमरजेंसी फंड। धीरे धीरे करके शुरुआत तो कीजिए। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए निकालिए, किसी भी तरह निकालिए। इनकम कम है तब भी निकालिए, लेकिन शुरुआत कीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मदद मिली होगी कि इमरजेंसी फंड क्यों इकट्ठा करना चाहिए और किस लिए इकट्ठा करना चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और गृहिणी की बात चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।